विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, कोई कर्म हमने किया है ऐसा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का एक अनुग्रह है, ये उसका वरदान है हमारे लिए। हमें केवल एक काम करना है। रोमियो 10 अध्याय का 9 वचन कहता है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने होठों से अंगीकार करे और अपने दिल में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें क्या करना है? हमें इन आत्मिक सिद्धांतों को समझना है, और ये सुसमाचार सुनाने का एक बेहतरीन तरीका है कि हम कैसे सुसमाचार सुनाएं। तो हम बता सकते हैं लोगों को कि 4 आत्मिक सिद्धांत है। पहला सिद्धांत, परमेश्वर भाई बहन आपसे प्यार करता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो, उसके पास आपके लिए योजना है। दूसरा सिद्धांत, मनुष्य पापी है। तीसरा सिद्धांत, के पास एक उपाय है और उस उपाय का नाम है यीशु मसीह। और चौथा सिद्धांत जो है वो हमें करना है, जब हम ये ग्रहण कर लें कि यीशु ही प्रभु अपने होठों से और अपने दिल में विश्वास कर लें, तो वचन कहता है तुम निश्चय उद्धार पाओगे। हमारे उद्धार में कोई डाउट नहीं है, ये अटल है सिद्धांत की तरह। यदि हम इनको मान लें, यदि हम इन पर विश्वास कर लें, तो हमारा जीवन कभी भी पहले के समान नहीं होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं 4 आत्मिक सिद्धांतों के बारे में। और ये 4 आत्मिक सिद्धांत क्या हैं? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिद्धांत होते हैं, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने बोने और काटने का सिद्धांत बनाया। आज जब हम बीज को बोते हैं तभी हम फसल को काटते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर ने एक सिद्धांत बनाया सूरज चंद्रमा के लिए। सूरज पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता, लेकिन परमेश्वर ने ये सिद्धांत ठहरा दिया। आइजैक न्यूटन का एक सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आके गिरती है। इसका मतलब ये कि जब ये भौतिक सिद्धांत, जब ये दुनिया के सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत जब अपनी आप में अटल हैं, वो बदल नहीं सकते। क्या कभी आपने ऐसा देखा है? आप किसी गेंद को ऊपर फेंको तो वो हवा में वापस चली जाए और नीचे ना आए? कभी ऐसा हो सकता है क्या? कभी ऐसा नहीं होगा। तो जब भौतिक संसार के सिद्धांत ऐसे हैं, तो आत्मिक जगत के सिद्धांत कैसे होंगे? तो आज हम बात कर रहे हैं 4 आत्मिक सिद्धांतों के बारे में, जिसमें से पहला आत्मिक सिद्धांत है, द फर्स्ट स्पिरिचुअल लॉ आई वांट टू शेयर विद यू, वो है गॉड लव्स यू एंड ही हैज़ ए ग्रेट प्लान फॉर योर लाइफ। पहला सिद्धांत है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसके पास आपके लिए महान योजनाएं हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पास आपके लिए महान योजनाएं हैं? हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये हमें समझना है कि ये एक आत्मिक सिद्धांत है। दिस इज अ स्पिरिचुअल लॉ दैट गॉड लव्स अस। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये एक आत्मिक सिद्धांत है और इसमें कोई फेरबदल कभी नहीं हो सकता। कि परमेश्वर ने कहा कि वो हमें सदा काल के प्रेम से प्रेम करता है। He loved us with an everlasting love। हमें सदा काल के, अनादि काल के प्रेम से परमेश्वर हमें प्रेम करता है। तो ये एक सिद्धांत है जो कभी भी बदल नहीं सकता, ये अटल सिद्धांत है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। गॉड इज लव। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर प्रेम है। और यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 11 वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आपके लिए कुशल की योजनाएं हैं, हानि की योजनाएं नहीं हैं। और वो कहता है अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसके पास हमारे लिए योजनाएं हैं, है ना, जैसे यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। हालेलुया। अब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसके वचन से हम जान रहे हैं, और उसके पास हमारे लिए योजनाएं हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते? उसके पास तो बहुतायत का जीवन है देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बहुतायत के जीवन में क्यों नहीं कई बार चल पाते? उसका जो उत्तर है वो दूसरे सिद्धांत में है। तो पहला सिद्धांत क्या है? कि परमेश्वर
हमसे प्रेम करता है। और इस सिद्धांत को कोई भी शैतान, कोई दुष्टात्मा, कोई परिस्थिति, कुछ भी इस सिद्धांत को बदल नहीं सकती। परमेश्वर का प्रेम बदल नहीं सकता, क्योंकि सदाकाल के प्रेम से वो हमें प्रेम करता है। जो काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता, और जिसकी मैं कोशिश नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि मैं ना करूँ, वही मुझसे हो जाता है। और यही हमारी दशा है। लेकिन कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते। हमें यह समझना है कि हम जो है, हमारे अंदर पाप है और हमें परमेश्वर के क्षमा की आवश्यकता है। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिद्धांत की तरह अटल है ये, यदि हम इसको मानेंगे नहीं कि हम पापी हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। अब अगर हमने पाप किया है तो हमें मजदूरी मिलना तय है, और मजदूरी क्या है? वो मजदूरी है अनंत मृत्यु, यानी कि नरक में जाना, हमारी आत्मा का नाश होना, और जो कभी भी परमेश्वर चाहता नहीं है। तो पहला सिद्धांत क्या है? परमेश्वर प्रेम करता है। दूसरा सिद्धांत क्या है? मनुष्य पापी है। वचन उसका 28 अध्याय 13 वचन कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, लेकिन जो उनको मान लेता है उस पर दया की जाएगी। हमारे आदि माता पिता ने हमारे डीएनए में हमें पाप दिया है। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ दिया, और उस आज्ञा उल्लंघन से उनके अंदर पाप आया, और उस पाप के कारण पूरी मानव जाति चाहे ना चाहे, लेकिन वो पाप की अधीनता में हो गई। इसलिए पापी नहीं है कि हम पाप करते हैं, लेकिन हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं। परमेश्वर को ये बात मालूम है कि हम मिट्टी से बने हुए हैं, दिन भर के जीवन में बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन वचन कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है। एक है पाप करना और एक है उसे छिपाना। जब आदम ने पाप किया, वो पश्चाताप नहीं किया उसने। परमेश्वर को मालूम नहीं था कि आदम कहाँ है, लेकिन आदम को परमेश्वर बोला, तू आदम कहाँ है? उसने बोला कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था। क्यों डर गया था? क्या तूने वो फल खा लिया जो मैंने तुझे मना किया था? वो तभी मान नहीं रहा, कह रहा जो पत्नी तूने दी है उसने खिलाया। पत्नी से पूछा, हवा से, उसने भी कहा वो जो सर्प तूने बनाया था धूर्त, उसने मुझे बहका दिया। कोई मानने को, स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हो रहा। और आज भी यही आलम है, हम गलतियां करते हैं, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि मैंने गलती की है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? जो अपने पापों को, अपराधों को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता। काम सफलता का मतलब नहीं है कि कोई दुनिया की सफलता। काम सफल होने का मतलब यह है कि अनंत जीवन में वो उसका भाग नहीं होगा और वो नाश हो जाएगा। लेकिन जो उनको मान लेता है और उनको छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उसका 9 अध्याय 9 वचन कहता है कि वो दया का सागर है और वो क्षमा की खानी है। जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अपने पापों को, अपने अपराधों को हमें स्वीकार कर लेना है, हमें मान लेना है। यह है दूसरा सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है कि God has a solution for you and his name is Jesus। और परमेश्वर के पास हमारे पापों के लिए एक सॉल्यूशन है, एक उपाय है, और उस उपाय का नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम में हमारे पास एक उपाय है कि हम उस पाप की अपनी पकड़ से, उस कीचड़ से, उस दलदल से हम लोग बाहर आ सकते हैं। हमें करना क्या होगा? हमें केवल ये समझना होगा कि हमारे पास एक उपाय है, और वो सिद्धांत की तरह अटल है। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 4 वर्स 12 हमने पढ़ा कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम हमें दिया गया है, और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जिसके द्वारा हमें पापों से क्षमा मिलती है। यह परमेश्वर का उपाय जो मानवता के पापों के लिए हमें दिया गया है। रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए आया और संसार में अपने प्राणों का बलिदान उसने किया। हमें पापों में मरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक उपाय परमेश्वर ने कर दिया। क्योंकि हमें एक नाम दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता जिसके कांधों पर होगी, उसका नाम होगा शांति का राजकुमार। आज संसार के पास आशा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक जीवित आशा है हमारे प्रभु यीशु के रूप में। और यह है तीसरा सिद्धांत कि परमेश्वर के पास एक उपाय है। साथ ही साथ आप 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 वचन भी पढ़िए।
परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये बात जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे पापों के लिए आकर मर गया। हालेलुया। तो अब हमारे पास एक धन्य आशा, एक महिमा की आशा हमारे पास है, जिसके द्वारा हम जान पाएं कि हमारे पास एक नाम है, हमारे पास एक उद्धारकर्ता की सामर्थ है, जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। क्योंकि उसने क्या कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब यीशु के नाम का अर्थ ही जो है वो है उद्धार करता। तो पहला क्या सिद्धांत है? परमेश्वर प्रेम करता है। हम बात कर रहे हैं 4 आत्मिक सिद्धांतों के बारे में। पहला सिद्धांत है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसके पास हमारे लिए महान योजनाएं हैं। दूसरी बात है हमें यह स्वीकार करना है कि मनुष्य पापी है और वो हम पर दया बनाएगा, वो हम पर दया करेगा। और तीसरा सिद्धांत है कि परमेश्वर के पास एक उपाय है और उस उपाय का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और चौथा जो सिद्धांत है वो है वी मस्ट बिलीव द लॉर्ड जीसस फॉर आवर साल्वेशन। चौथा सिद्धांत है कि हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होगा। और अगर हम वचन में पढ़ें तो प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 31 वचन कहता है कि यदि तू यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम पापी थे, उसने योजना बनाया, लेकिन अब हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या दायित्व है? हमारा दायित्व ये है कि जब दरोगा पौलुस और सिलास के कदमों पर गिरा, उसने बोला हे साहिब हो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने बोला यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 वचन कहता है जितनों ने उसे विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, कोई कर्म हमने किया है ऐसा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का एक अनुग्रह है, ये उसका वरदान है हमारे लिए। हमें केवल एक काम करना है। रोमियो 10 अध्याय का 9 वचन कहता है यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने होठों से अंगीकार करे और अपने दिल में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों हमें क्या करना है? हमें इन आत्मिक सिद्धांतों को समझना है। और ये सुसमाचार सुनाने का एक बेहतरीन तरीका है कि हम कैसे सुसमाचार सुनाएं। तो हम बता सकते हैं लोगों को कि 4 आत्मिक सिद्धांत है। पहला सिद्धांत, परमेश्वर भाई बहन आपसे प्यार करता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो, उसके पास आपके लिए योजना है। दूसरा सिद्धांत, मनुष्य पापी है। तीसरा सिद्धांत, के पास एक उपाय है और उस उपाय का नाम है यीशु मसीह। और चौथा सिद्धांत जो है वो हमें करना है, जब हम ये ग्रहण कर लें कि यीशु ही प्रभु अपने होठों से और अपने दिल में विश्वास कर लें तो वचन कहता है तुम निश्चय उद्धार पाओगे। हमारे उद्धार में कोई डाउट नहीं है, ये अटल है सिद्धांत की तरह। यदि हम इनको मान लें, यदि हम इन पर विश्वास कर लें तो हमारा जीवन कभी भी पहले के समान नहीं होगा। हालेलुया। प्रेमी स्वर्गीय पिता के चरणों में आते हैं, दिल से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस संगति के लिए और प्रभु उन 4 आत्मिक सिद्धांतों के बारे में जो आज प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाए कि परमेश्वर आप हमें प्रेम करते हैं और आप सदा काल के प्रेम से हमें प्रेम करते आए हैं। प्रभु आपने हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा और पिता परमेश्वर अपने पुत्र को आपने हमारे लिए मरने को भेज दिया। और पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। और प्रभु दूसरा सिद्धांत जो हमें बताता है कि मनुष्य पापी है, प्रभु हमें अनुग्रह दे, हमारे हर एक सुनने वाले देखने वालों को अनुग्रह दे कि वो इस बात को एडमिट करें, वो इस बात को स्वीकार करें कि हम पापी हैं, हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर गलती है। क्योंकि प्रभु आपके वचन में हमने पढ़ा कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। और प्रभु तीसरा सिद्धांत जो हमने सीखा कि आपके पास एक उपाय है और वो उपाय कोई और नहीं हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो धन्य आशा, वो महिमा की आशा जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जिसने अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठा। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उस सिद्धांत के लिए, उस उपाय के लिए जो योजना प्रभु आपने सृष्टि के भी आरंभ होने से पहले बनाकर तैयार करके रख दी। हालेलुया। और प्रभु हमारा जो दायित्व, हमारा कर्तव्य है कि अब हम आप पर विश्वास करें, अपने होठों से अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मेरे दिल में आए, मेरे पापों को क्षमा करें, मेरा प्रभु बने, मेरे जीवन का उद्धार करें, मुझे पापों से छुड़ा
बढ़ाएं। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन का सारा नियंत्रण मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, जब ऐसी प्रार्थना हम करते हैं तो प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम निश्चय उद्धार पाओगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके उद्धार के कार्य के लिए, प्रभु उन 4 बातों के लिए जो आज आपने हमें सिखाई। और प्रभु कुल मिलाकर हम सारी महिमा आपको देते हैं। आपका नाम ऊंचा हो जाए हमारे जीवन के हर एक क्षण से, हमारे जीवन के हर एक बात से। यीशु, केवल आपका नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु आप बढ़ें, हम घटें, प्रभु आप दिखें, हम छिपें। सारी आदर महिमा आपके नाम को मिले। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन।